तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे टीपी ग्लोबल एफएक्स के विड्रॉल के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कई टाइम से ये विड्रॉल यहाँ पर नहीं दे रही है, तो इसके ऊपर बात करेंगे क्या आपको ये विड्रॉल यहाँ पे मिल सकता है, क्या अपडेट है। साथ में हम बात करेंगे क्या ओक्टा एफएक्स यहाँ पर सेफ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं अक्सर के वीडियो का पूरा देखो, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक होगी, उसे आप वहाँ पे ज्वाइन करो। सबसे पहले हम टीपी ग्लोबल के बारे में बात करें तो ईडी का यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक ये न्यूज आपको मिल चुकी होगी कि 118 करोड़ रुपए यहाँ पे ईडी के थ्रू यहाँ पर फ्रीज हुए हैं और लगभग यहाँ पे और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो लगभग 300 करोड़ रुपए ओक्टा एफएक्स और टीपी ग्लोबल का यहाँ पे फ्रीज हुआ है। तो टोटल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 180 बैंक अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए हैं, उस पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम विड्रॉल के बारे में बात करें, टीपी ग्लोबल के विड्रॉल के बारे में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्या होता है कि एक चीज आप हमेशा याद रखना, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। अगर वहां पे आपको ये बोले कि आपका कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है, आपको मेंबर्स ऐड करने हैं, ये ट्रेडिंग होती है, ऐसा वैसे जो भी है, तो ये एक चीज आप हमेशा याद रखना कि किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। वहां पे कुछ आपको आरओआई नहीं मिलता, बल्कि वहां पे आपको ट्रेडिंग की जाती है। आप खुद से वहां पर ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, लॉस बनाओ, ये टोटल आपका मामला है। ये एक सीखने की चीज है। अगर आपको कोई यहाँ पे कोई भी आपका अपलाइन हो, कोई रिस्पेक्टिव लोग हैं जो कि किसी तरह के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ज्वाइन किए और वो आपको यहाँ पर ये बता रहे कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, आपसे यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा, आरओआई मिलेगा डेली का 2%, 3%, 5%, तो एक चीज क्लियर समझ जाना कि ये टोटल स्कैम है। आने वाले टाइम में भले ही वो आज ना करी, लेकिन आने वाले टाइम पे वो स्कैम जरूर करेगी। तो ये हुआ यहाँ पर टीपी ग्लोबल के साथ, जहाँ पे कई सारे लोगों ने यहाँ पे विड्रॉल, कई सारे लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जैसे रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करके रखे हैं कि उनको कुछ यहाँ से रिटर्न मिलेगी, कुछ आरओआई मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ रिटर्न मिल सकते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप यहाँ पर इफोर्ड कर सकते हो। विड्रॉल के बारे में बात करें तो 15 मई को कुछ यहाँ पर सुनवाई हुई और यहाँ पे विड्रॉल के बाद थे, लेकिन अगर मैं आपको क्लियर वर्ड में बात करूं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से कभी भी विड्रॉल नहीं मिलते। अभी टीपी ग्लोबल का आईएक्स ग्लोबल बोल के कुछ यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, कुछ यहाँ पर चल रहा है, कुछ नया स्कैम यहाँ पर चल रहा है, जहां पर अब आईएक्स ग्लोबल पे आप पेमेंट करोगे, डिपॉजिट करोगे तो वहां से भी रिटर्न मिलेंगे। तो ये सारा मामला आप यहाँ पर समझ लो कि किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट नहीं करनी चाहिए अगर वो आरओआई देने की बात यहाँ पे कर रहा है। तो क्लियर वर्ड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीपी ग्लोबल का विड्रॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये एक सच्चाई है, क्योंकि आज के मैंने इससे पहले हिस्ट्री में जितने भी यहाँ पर इस तरह के फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम हुए उसमें कभी भी किसी को विड्रॉल, किसी को भी पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि विड्रॉल के पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपके विड्रॉल यहाँ पर मिल जाए, बट हिस्ट्री यहाँ पे बताती है कि कभी भी किसी के विड्रॉल नहीं मिले। सारा बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है, सारा पैसा फिर वो ईडी के पास चला जाएगा, वहीं तक सर्कुलेट होती रहेगी। आप भटकते रहोगे कि आपको कहीं पर भी विड्रॉल नहीं मिलेंगे। आप सभी जगह लेटर लिखो, कहीं भी कुछ करो, बट चांसेस काफी कम है कि यहाँ से आपको विड्रॉल मिल सकते हैं। अब बात करें ओक्टा एफएक्स के बारे में, तो ओक्टा एफएक्स का भी आपने देखा होगा कि कई सारे आपको ईडी वहां पे बार बार उसके अकाउंट को फ्रीज कर रहा है, कभी 34 CR, कभी 30 CR। तो ये भी एक तरह का, आप ये सोचो कि एक तरह का ये इंडिकेशन है कि अभी आपको ओक्टा एफएक्स को लीव कर देनी चाहिए। हालांकि ओक्टा एफएक्स किसी तरह का आपको आरओआई नहीं देता है, बट आरबीआई के हिसाब से ओक्टा एफएक्स यहाँ पर अनरेगुलेटेड है और आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और साथ में जब ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को भूल कर भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ओक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो अभी आपको लीव करना चाहिए। दूसरी हम बात करें कि अगर आप ओक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो कौन से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। आप एक्सनेस मल्टी बैंक एफएक्स को ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लगभग 12-13 सालों से यहाँ पे चल रही है, कई जगहों से, कई कंट्री से रेगुलेटेड है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कई कंट्री से रेगुलेटेड होती है तो उसमें स्कैम करने के चांसेस 99% कम होते हैं। बाकी टीपी ग्लोबल से मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो आपका पैसा यहाँ पे विड्रॉल करेगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्शन ले सकते हो तो जरूर लेना, बट चांसेस काफी कम है, क्योंकि जब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपनी देखे हैं जो आते तो हैं, लेकिन जब एक बार पेमेंट उनको आ जाती है, एक बार अच्छा मोटा अमाउंट उसके पास हो जाता है, तो फिर वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है।
बट आई प्रे कि आपका विड्रॉल यहाँ पर मिल जाए। लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। अगर जेन्युइन फॉरेक्स ट्रेडिंग आप यहाँ पे करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होती है, आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपके ट्रेडिंग स्किल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होती है, तो आप एक्सचेंज या मल्टीबैंक एफएक्स को ट्राई कर सकते हो।